एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं एक नई वीडियो में, जिसमें आज हम आपको एनसीईआरटी 10th क्लास के एक्सरसाइज कराएंगे। जो चैप्टर है आज बहुपद, यानी बहुपद का एक्सरसाइज 2.2 आज हम आपको कराने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 ये मैथ एनसीईआरटी मैथ 10th क्लास के लिए हम आज आपको करा रहे हैं, जिसमें आज हम सबसे पहले सीखेंगे एनसीईआरटी मैथ से कि जो भी हमारे पास एक बहुपद दिया गया होता है, जिस तरह ये बहुपद है हमारे पास, इस बहुपद के सबसे पहले हम आज शून्यक निकालना सीखेंगे। जब हमारे पास इस तरह का कोई द्विघात बहुपद दिया गया होता है तो हम उसके शून्यक निकालते हैं। तो शून्यक क्या होते हैं वो आज हम सीखेंगे। फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है वो हम भी सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज है कि ये इस तरह का द्विघात समीकरण दिया गया हुआ है, जिसका होता है वो ax² bx + c ये 0 के बराबर होता है। यानी ये हमारे पास जो दिया गया है बहुपद है, ये द्विघाती बहुपद का मानक रूप है। इसको हम द्विघात समीकरण का मानक रूप कहते हैं। तो यहाँ से अगर हम इनकी तुलना करके देखें तो यहाँ से तुलना करते हैं तो a का मान मिलता है हमको 2 और b का मान जो मिलता है वो मिलता है 6 और c का मान मिलता है यहाँ पर 4। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनको हम कहते हैं गुणांक, इनको गुणांक बोलते हैं। और गुणांक के बाद हम यहाँ पे निकालते हैं इस समीकरण के शून्यक। तो शून्यक निकालने का जो तरीका है वो हम सीखते हैं। चलिए सीखते हैं। ये हमारे पास है 2x² + 6x + 4 = 0। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास अचर पद होता है जिसको हम अचर पद बोलते हैं, अचर पद में जब हम x² के गुणांक की गुणा करते हैं वो जो संख्या होगी उसके अनुसार हम चलते रहेंगे। यहाँ पर हम गुणा करते हैं तो गुणा हमारे पास आती है 8। तो 8 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, टुकड़े करने हैं, 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो जोड़ करके कितने आए हमारे पास 6 आना चाहिए, जो जोड़ करके हमारे पास 6 आ जाए। तो देखिए यहाँ पर 4 की 2 में गुणा करते हैं तो 8 मिलता है। 8 के हमने ऐसे फैक्टर कर लिए जो जोड़ करके 6 आएंगे। ये संख्या, ये चिन्ह बताएगा कि हमें ये संख्या जोड़ के चाहिए या फिर घटा के चाहिए। अगर ये संख्या, अगर चिन्ह यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर जोड़ के संख्या आएगी। तो ऐसे हम देखते हैं कि 2 की 2 में अगर गुणा करते हैं तो 4 मिलता है और ये 2, 4 की 2 में गुणा करेंगे तो 8 मिलेगा और 4 में 2 को ऐड करेंगे तो 6 मिल जाएगा। तो टुकड़े हमारे पास जो फैक्टर आए वो आए 4 और 2। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास 2x² + 4x + 2x + 4, यानी हमने इसके जो टुकड़े हमने किए वो 4x + 2x के रूप में किए। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 + 2 × x, और फिर इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2x² + 4x + 2x + 4 = 0। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे और फिर यहाँ से भी कॉमन लेंगे। यहाँ से जो कॉमन हमारे पास आएगा वो देखिए, यहाँ से हम 2 और x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बचने वाला है x और यहाँ पर बचने वाला है 2। ऐसे ही यहाँ से भी कुछ कॉमन आएगा। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, जो दोनों में बराबर संख्या होती है उसको हम कॉमन कहते हैं, उसको उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो यहाँ से भी 2 आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर इसको 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा बराबर 0। तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो x + 2 और यहाँ से बचेगा 2x + 2 = 0। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि x + 2 = 0 हो तो x = -2 हो जाएगा। जो वैल्यू इधर पॉजिटिव होती है इधर जाकर के नेगेटिव हो जाती है, जो इधर नेगेटिव उधर जाकर के पॉजिटिव हो जाए। तो पहला नंबर जो जिसको हम बोलते हैं शून्यक, वो पहला शून्यक हमारे पास क्या आ चुका है, 2 आ चुका है। अब इसको हम हल करेंगे। ये हमारे पास संख्या बचती है इधर। दूसरा मान निकालने के लिए 2x + 2 = 0। तो 2x = -2 और x बराबर हमारे पास बचेगा -2/2। तो यहाँ से कट के 1 आ जाएगा। तो दूसरा जो शून्यक हमारे पास, एक शून्यक ये आ चुका है और दूसरा शून्यक हमारे पास ये आ चुका है। इसको शून्यक बोलते हैं, जीरोज, जीरोज कहते हैं इसको, इसको जीरोज कहते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार से हमने जो भी हमारे पास द्विघात समीकरण दी गई होगी
उसके हम जीरोज तो ऐसे निकालेंगे और गुणांक ऐसे निकालेंगे। मैंने इसी सवाल में आपको बताया। अब हम अगले जो एक्सरसाइज है हमारे पास 2.2 उसका एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम सोल्व करके आपको दिखाते हैं। उसको हम कंप्लीट सॉल्यूशन आपको करके दिखाएंगे। तो उस क्वेश्चन में जो दिया गया है वो है निम्न द्विघात समीकरण के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करके बतानी है। तो आइए सीखते हैं। मेरे पास कुछ इस प्रकार है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 8 बराबर 0। निम्न ये क्वेश्चन पूरा है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहली चीज हम यहाँ से तुलना कर लेते हैं ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। ये मानक रूप है द्विघात समीकरण का। तो यहाँ से तुलना करके हम देखते हैं कि ए का मान हमें मिलता है 1, बी का मान मिलता है -2 और सी का जो मान मिलता है वो -8 मिलता है। अब इस समीकरण को हम हल करते हैं और इसके द्विघात समीकरण के शून्य निकालते हैं। यहाँ से जब हम इसको हल करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 8 बराबर 0। तो 8 की एक्स स्क्वायर के गुणांक में गुणा होंगी तो 8 आएगा। 8 की 1 में गुणा करते हैं तो 8 मिलेगा और 8 के जब फैक्टर करते हैं तो हमें घटाने के बाद 2 मिलना चाहिए। तो देखते हैं जरा, 2 की गुणा डिवाइड करा तो मिलेगा 4, 2 से डिवाइड किया तो मिलेगा 2 और 2 से डिवाइड किया तो मिलेगा 1। तो इस तरह के जो फैक्टर हमारे पास मिले 2 दूनी 4 गुणा 2, अगर 4 की 2 में गुणा करेंगे तो 8 आएगा और 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर फैक्टर जो हमारे पास आए उनको यहाँ पर रखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 इसको हमने बदल दिया 4 माइनस 2 में। तो यहाँ से जो मिलता है हमें एक्स स्क्वायर गुणा करेंगे तो 4x माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, -8 बराबर 0। इस माइनस की गुणा जब अंदर होगी तो ये प्लस आ जाएगा। यहाँ से कॉमन आएगा और यहाँ से भी कॉमन आएगा। कॉमन वो जो दोनों में बराबर संख्या हो। तो यहाँ से देखते हैं कि जो दोनों में बराबर संख्या क्या है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर बचेगा x माइनस के 4। यहाँ से हम 2 लेंगे तो 2 बचेगा यहाँ अंदर x माइनस के 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ भी और यहाँ भी दोनों समान संख्या है तो x माइनस 4 बाहर आ जाएगी और यहाँ अंदर जो बचेगा वो बचेगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो अब देखते हैं कि x माइनस के 4 बराबर 0। तो x बराबर 4 आ जाएगा, एक संख्या ये। दूसरी संख्या जो हमारे पास बचने वाली है वो ये है x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो x बराबर -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना जो पहली संख्या है वो अल्फा है, इसको अल्फा कहते हैं तो इसका मान है 4 और दूसरी संख्या है बीटा, इसको बोलते हैं -2। यानी हम किसी भी संख्या को अल्फा और बीटा बोल सकते हैं। ये पहला शून्यक है, इसको हम शून्यक भी कहते हैं, इनको शून्यक कहते हैं। ये शून्यक हमारे पास जिसको इंग्लिश में जीरोज कहेंगे, जीरोज, ये जीरोज हो जाएंगे हमारे पास, सॉरी जीरोज हो जाएंगे, ये जीरोज हैं। ये अल्फा की वैल्यू, ये बीटा की वैल्यू। अब शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करें। जो शून्यकों का योगफल है वो क्या होता है? शून्यकों का योगफल जो होता है वो होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये फॉर्मूला है, याद रखना है। यानी शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a है। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू रखते हैं, ये है 4 और बीटा की वैल्यू रखते हैं -2। तो b की वैल्यू यहाँ से रखेंगे -2 और a का मान रखेंगे 1। तो यहाँ पर हम देखते हैं 4 में से -2 घटेंगे तो कितना बचेगा? 2 बच जाएगा और माइनस की माइनस में गुणा करेंगे तो 2 बचेगा। अतः हम देखते हैं यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि शून्यकों का जो योगफल आया वो शून्यकों का मान और गुणांकों का मान दोनों का बराबर आ चुका। तो इस तरह से हम ये देखेंगे, ये कह सकते हैं कि जो शून्यकों का योगफल बिल्कुल सत्य है, संबंध दोनों का सत्य है। इसी प्रकार से हम शून्यकों का गुणनफल, यह है शून्यकों का गुणनफल। और गुणनफल क्या होता है शून्यकों का? वो होता है अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। तो यहाँ भी हम अल्फा की वैल्यू रखते हैं। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 4 और बीटा की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू हमारे पास है -8। तो -8 रखेंगे और ए का मान रखेंगे 1। तो यहाँ भी देखेंगे कि 4 की -2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आएगा और -8 के इक्वल है। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा इस एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का। तो ये हम देखते हैं कि इस तरह से शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल जो है वो बिल्कुल संबंध सत्य हो जाता है।
तो आइए एक बार और नया repeat कर क्वेश्चन सकते लेंगे हैं आप। फर्स्ट का थर्ड पार्ट भी अगर आपको थर्ड क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको हम सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 6x² माइनस के 2 माइनस 7x। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे। आपको ये देखना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, यानी मानक रूप में होना चाहिए द्विघात समीकरण के। ये मानक रूप में नहीं है। द्विघात समीकरण जो होती है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c, उसके मानक रूप में इसको हम बदलेंगे। इसको बदलने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो ये टर्म है ये बीच में लाना पड़ेगा, यानी 6x² और ये बचेगा माइनस के 7x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको हम मान सकते हैं। अब सबसे पहले हमें इसकी तुलना करनी पड़ेगी। तुलना हम करेंगे तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते हैं तो a का मान मिलता है 6, b का मान मिलता है -7 और c का मान मिलता है -2। यहाँ से जैसे हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो a b c के मान आ जाते हैं। फिर अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास द्विघात समीकरण दी गई है इसको हम हल करेंगे भाई। हल करते हैं कैसे, फिर वही अचर पद की गुणा करते हैं x² के गुणांक से। अचर पद की गुणा x² से जब हम करेंगे तो 6 की गुणा 2 में करेंगे तो 12 आएगा, और इस 12 की 2 से डिवाइड होगा तो 6, फिर इसको करेंगे तो कितना आएगा 3, और 3 से डिवाइड करेंगे 3 को तो आ जाएगा 1। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ फैक्टर आ जाते हैं, यानी 6 और 2 की गुणा करने के बाद में जो 12 मिला, 12 मिला, 12 के ऐसे टुकड़े करने जो घटाने के बाद आपके पास 7 आ जाए। तो ऐसे टुकड़े हम देखते हैं कि कौन से आएंगे। ये 6 दूनी 12 के ऐसे टुकड़े, सॉरी ये प्लस का चिन्ह है यहाँ पर, ये प्लस है तो ये प्लस कर लेंगे। 6 दूनी 12 के ऐसे टुकड़े जो जोड़ करके कितने आए, 7 आ जाएंगे। तो इस तरह के टुकड़े हमारे पास आ सकते हैं। ये आ गया 2 दूनी 4 और 3, 4 की 3 में गुणा करेंगे तो 12, और 4 को 3 में जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन में ये प्लस चिन्ह था, ये ध्यान रखिए। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर मिलेगा 6x² माइनस हमें करना है, ये मिलेगा 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए जरा हमारे पास क्या क्या आएंगे, पहले इसको सोल्व करिए। 6x² माइनस 4x माइनस का 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन और यहाँ से भी कॉमन, यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है, यहाँ से कॉमन आ सकता है हमारे पास 2 इंटू एक्स, यहाँ पर बचेगा 3x और यहाँ पर बचेगा 2। ऐसे ही जब यहाँ से कॉमन हम लेंगे 1, जहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आता वहाँ से 1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 1 कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 3x माइनस के 2, 3x माइनस के 2 हमारे पास हो चुके हैं, तो 3x माइनस के 2 यहाँ लिखेंगे और अंदर बचेगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इससे 3x माइनस 2 बराबर 0 से क्या बचता है, x बराबर 2/3 बचेगा। ये एक अल्फा की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर। दूसरा मान यहाँ से निकाल लेंगे, दूसरी वैल्यू हमारे से यहाँ आएगी, इसको हमने अल्फा कहा। दूसरा यह है 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से बचेगा x इक्वल टू 1/2, जिसको हमने कहा बीटा। ये अल्फा की वैल्यू है, ये अल्फा है और ये है बीटा, ये बीटा की वैल्यू है यहाँ पर। अब हमें शून्यकों का, अब शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध की सत्यता की जांच करनी है वो हम करके देखेंगे। अब हम निकालते हैं सबसे पहले शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल कैसे निकालते हैं, शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का जो योगफल होता है वो क्या होता है, होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 2/3, 2/3 प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 1/2 इक्वल टू, सी की वैल्यू हमारे पास है -7 और ए की वैल्यू हमारे पास है 6। तो यहाँ से इसको हम हल भी करना सीखेंगे। एलसीएम यहाँ पर लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम मतलब दोनों की गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें 4 और 3 की 1 में गुणा, ये माइनस की चिन्ह की गुणा माइनस से करेंगे तो ये आ जाएगा। और हम देखते हैं कि ये भी 7 है और ये भी 7 है, अपॉन में 6, तो 7/7 और 6/6 ये हम देखते हैं। तो शून्यकों के बीच में जो शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है वो हमने स्थापित कर दिया। शून्यकों और गुणांकों के बीच में निकाला। अब निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का
गुणनफल। तो शून्यकों का जो गुणनफल है वो है अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बटा ए। तो यहाँ पर अल्फा की जो वैल्यू हमारे पास है, अल्फा का जो मान हमारे पास है 2/3 है, और बीटा की जो वैल्यू है 1/2 है। ऐसे ही सी बाई माइनस का सी सॉरी प्लस है, प्लस का 2/6 गुणा करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 1 जा 2 और ये 6 यानी 2/6 ये हमें मिल जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। शून्यकों का योगफल हमने निकाला संबंध, और शून्य गुणनफल का हमने संबंध निकाला, दोनों के वैल्यू बिल्कुल सही आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। इस तरह से आप अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन लेकर के आप सोल्व कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, फर्स्ट का ही फिफ्थ क्वेश्चन है, जिसमें लिखा हुआ है t² - 15। t² - 15 को हम सोल्व कैसे करते हैं, यहाँ से हम कैसे ए बी सी के मान निकालेंगे। सबसे पहले हम ए बी सी के मान निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए बी सी मान निकालने के लिए सबसे पहले हम ax² bx प्लस सी से कंपैरिजन करते हैं। देखो यहाँ पर जो t है, यहाँ पर ये चर हमारे पास t की फॉर्म में है, तो हमें यहाँ पर तुलना करनी पड़ेगी ax² bx प्लस सी से। तो यहाँ पर जो bx का जो टर्म है वो नहीं है, bx का टर्म नहीं है, तो यहाँ पर ax की टर्म से जब तुलना करते हैं तो a का मान 1 मिलता है, क्योंकि t² का गुणांक 1 है। ऐसे ही b का जो मान होगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, और c का मान हो जाएगा -15। तो अब इस इक्वेशन को यानी द्विघात समीकरण को t² को हम हल करते हैं। t² - 15 बराबर 0, तो t² बराबर कितना हो जाएगा 15, और t बराबर √15 आ जाएगा प्लस माइनस की फॉर्म में। प्लस माइनस की फॉर्म में हमने 15 इसलिए लिखा क्योंकि जब आप -15 का स्क्वायर करते हैं तो भी 15 मिलता है, प्लस 15 √15 का स्क्वायर करते हैं तो भी 15 ही मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये 15 है, सॉरी ये। तो यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है प्लस के 15, और बीटा की वैल्यू मिलती है माइनस के √15। तो अब यहाँ से तुलना हम करते हैं किसकी, शून्यकों के योगफल और गुणांक, शून्यकों के गुणनफल की। शून्यकों का योगफल हमने अभी बताया आपको फॉर्मूले में कि शून्यकों का योगफल जो होता है, शून्यकों का योगफल, इसको हम लिखते हैं ऐसे, योगफल योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा, याद रखना है आपको, ये याद करना है। अल्फा की वैल्यू है हमारे पास √15 और बीटा की वैल्यू है √15 माइनस के। ऐसे ही बी की वैल्यू हमारे पास है 0, और सी का मान, ए का मान है 1। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो 0 आएगा, तो 0 बराबर 0 आ चुका है। यानी शून्यकों के योगफल और जब गुणांकों के बीच संबंध स्थापित किया तो बराबर आया दोनों वैल्यू। ऐसे ही गुणांकों की शून्यकों का गुणनफल को देखते हैं, शून्यकों का गुणनफल को देखते हैं। शून्यकों का जो गुणनफल है वो होता है अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है √15, और बीटा की वैल्यू भी माइनस के √15 है। सी की वैल्यू हमारे पास माइनस के 15 है, और ए की वैल्यू है 1। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब सोल्व करके देखिए जरा, 15 की √15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, चिन्ह है माइनस तो माइनस बचेगा, ऐसे ही इधर बचेगा माइनस के 15। तो ये हम देखते हैं कि -15 जो है वो -15 के बराबर है। अतः हम ये देखते हैं कि अब हमें जो शून्यकों का योगफल और गुणनफल के बीच में जो संबंध स्थापित करना था वो बिल्कुल बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है। इस प्रकार से ये 2.2 का जो फर्स्ट के डिफिकल्ट क्वेश्चन थे मैंने कराए। अब सेकंड जो क्वेश्चन हमारे पास है उस वो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, वो भी मैं आपके बीच में करा रहा हूँ। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसका, वो क्या आंसर क्या आएगा। इसमें ये कहा है अगर हमारे पास शून्यकों के, अगर हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया हो तो शून्यक द्विघात समीकरण हम कैसे निकालते हैं। यानी हमारे पास पहले द्विघात समीकरण दी होती थी तो हम शून्यक निकालते थे। अब हमें शून्यकों का योगफल दिया गया है, गुणनफल दिया गया है, तो हमें x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x, शून्यकों का गुणनफल बराबर 0, अल्फा बीटा। शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्य गुणनफल बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है जब हमारे पास शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया हो। अब ये दूसरा फर्स्ट पार्ट है और इसमें इसके जीरोस दिए हुए हैं, यानी शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है 1/4, और दूसरा मान दिया हुआ है अल्फा बीटा का मान दे दिया है इसमें 1, सॉरी -1।
तो शून्यकों का योगफल हमारे पास 1/4 है और गुणनफल हमारे पास -1 है, तो हम द्विघात समीकरण निकालते हैं। तो हमारे पास द्विघात समीकरण ये है, तो इस द्विघात समीकरण में हम वैल्यू रखेंगे, यानी x² माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू है -1 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है कि x² माइनस एक्स की गुणा करेंगे तो x/4 और -1 इक्वल टू 0। अब अगर हमारे पास इस तरह की कोई सिंगल वैल्यू इसके डिनोमिनेटर में आ जाती है, इसके हर में आ जाती है, तो उससे डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हो या फिर यहाँ पर लिख भी सकते हो। आप यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण के दोनों ओर 4 से गुणा करने पर, है ना। 4 से गुणा करते हैं तो यहाँ मिलेगा 4x² माइनस 4 गुणा x/4 -4 बराबर 0 गुणा 4। यहाँ पर बचता है तो 4x² माइनस 4 से 4 कटेगा तो x और ये 4 और इधर 0 की 4 में गुणा करते ही 0 मिल जाता है। तो ये हमें क्या मिला, द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण हमें तब मिला जब हमें शून्यकों का योगफल और शून्य गुणनफल दिया गया था। ऐसे ही एक और क्वेश्चन इसका, सेकंड क्वेश्चन हम इसका कर सकते हैं, दिया गया है और सेकंड पार्ट इसका कि जब हमें शून्यकों का योगफल दिया गया हो √2 और गुणनफल दिया गया हो इसका 1/3, तो आप शून्यकों के द्विघात समीकरण कैसे निकालें। तो आइए इसमें ही फॉर्मूले में हम ये वैल्यू रखते हैं अल्फा प्लस बीटा की, और अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं और निकालते हैं वैल्यू। देखो यहाँ पर है x² माइनस इसकी वैल्यू हमारे पास है रूट और x यहाँ पर फॉर्मूले में है, और अल्फा बीटा की वैल्यू 1/3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर जब हम सोल्व करते हैं तो ये मिलता है हमें x² माइनस के √2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को जो भी इसके डिनोमिनेटर में सिंगल वैल्यू है तो उससे आप गुणा कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ साइड इन इक्वेशन। जो भी हमारे पास दी गई तो 3 से हम गुणा करते हैं, 3 से गुणा करेंगे तो 3x², 3 से गुणा करेंगे तो 3√2x प्लस 3 की 3 में गुणा करते हैं और 0 की 3 में गुणा कर रहे हैं, दोनों साइड में करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, ये बचेगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस 2.2 में सेकंड क्वेश्चन का भी सेकंड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट था। यहाँ पर अल्फा बीटा ये और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये, अल्फा बीटा की वैल्यू ये दी गई थी, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया होता, तो हमने द्विघात समीकरण आपको निकाल करके बताई। आप भी इस तरह की और क्वेश्चन लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो मैं देखता हूँ। इसमें फिफ्थ में दिया गया है -1/4 शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है, यानी हमें दिया क्या गया है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे दी -1/4 और अल्फा बीटा की वैल्यू जो दे दी 1/4 दे दी। ये माइनस का 1/4 है, ये 1/4, तो हमें अल्फा प्लस बीटा की जगह इसमें यहाँ पे रखेंगे। तो आइए करते हैं सॉल्व। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस के 1/4 आ जाएगा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू हो जाएगा 1/4 इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पे ये मिलता है माइनस के x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास दो जगह 4 हैं, यहाँ भी सिंगल वैल्यू ही इसके डिनोमिनेटर में है। अगर इसके नीचे सिंगल वैल्यू आ जाए, हर में सिंगल वैल्यू आ जाए, तो उसी सिंगल वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में। तो दोनों साइड में मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि दोनों ओर 4 से गुणा करने पर, तो यहाँ पर 4x² प्लस यहाँ हो जाएगा 4x/4, यहाँ पर 4/4 हो जाएगा और ये 0 इंटू 4 हो जाएगा। तो 4 से 4 कट जाएगा, इस 4 से ये 4 कटेगा, यहाँ बचेगा 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस एक्सरसाइज से जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करके बताए। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आपने अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और इसी प्रकार की और इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें। तब तक अपना हमें प्यार बनाए रखें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर ये आपको पसंद आ रही है वीडियो तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।